आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में बात करेंगे इंटरव्यू और पूछताछ में अंतर, यानी कि इंटरव्यू और इंट्रोगेशन में क्या अंतर है। यह वीडियो सीआरपी, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और सभी स्टेट पुलिस के ट्रेनिंग के हिसाब से और उसके बाद होने वाले प्रमोशन कोर्स जैसे एसीपीसी असिस्टेंट प्रमोशन कोर्स, सब इंस्पेक्टर प्रमोशन कोर्स, एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पोस्ट, हवलदार असिस्टेंट प्रमोशन कोर्स के साथ साथ सिविल में भी जॉब के लिए इंटरव्यू होता है और वहाँ पर आपसे क्वेश्चन या के तौर पे इंटरव्यू लिया जाता है। साथ ही इंट्रोगेशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंटरव्यू और इंट्रोगेशन में अंतर क्या है। ये एक सिंपल चीज़ है, लेकिन आपको इन दोनों में डिफरेंस पता चलने से बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा बात नहीं करते हुए चलते हैं दोनों में अंतर के बाद। सबसे पहला पॉइंट जो है इंटरव्यू में, ये खुले तौर पे होता है। यानी कि इंटरव्यू में क्या होता है, आपको बुलाया जाता है, चाहे आपका प्लेसमेंट इंटरव्यू हो जो स्कूल में होता है कि आपको आपकी नॉलेज के अनुसार प्लेसमेंट किया जाएगा, या फिर आपको सर्विस के लिए हो या किसी कंपनी में जॉब के लिए प्राइवेट में, तो वहाँ पर आपका इंटरव्यू होता है। ये खुले तौर पे होता है। आप नॉर्मली जाते हैं, वहाँ पर आपको इंटरव्यू करने वाला मिलता है, एक मिलता है या दो मिलते हैं और आपसे क्वेश्चन होते हैं। लेकिन पूछताछ जो होता है दबाव में होता, यानी कि ये खुले तौर पे नहीं होता, एक तरह की दबाव होता। दूसरा, इंटरव्यू में इंटरव्यू करता यानी कि जो इंटरव्यू अधिक से अधिक जानकारी देना चाहता है, यानी कि जो भी इंटरव्यू दे रहा है या इंटरव्यू देने के लिए आया है, वो क्या करता है, जब उससे क्वेश्चन किया जाता है तो अपनी, चाहे प्लेसमेंट के लिए हो, चाहे जॉब के इंटरव्यू के लिए हो, चाहे सरकारी जॉब के, अपनी जितनी उससे पूछा जाता है उसमें वो दिखाने की कोशिश करता है कि मेरे को इसके बारे में इतनी जानकारी है, ज़्यादा जानकारी देना चाहता। लेकिन इंट्रोगेशन में क्या करता है व्यक्ति, वह व्यक्ति संदिग्ध होता है या कानून जो बनाए हैं, हमारे नियम जो बनाए हैं, उनके खिलाफ वह कोई कार्य किया होता है और उस जानकारी छुपाना चाहता है। तीसरा नंबर है, इंटरव्यू में व्यक्तिगत जानकारी और नॉलेज का स्तर देखा जाता है। इंटरव्यू जब लिया जाता है तो उसमें व्यक्ति की कितनी नॉलेज है और उसकी व्यक्तिगत क्या है, व्यक्तिगत जानकारी, उसके कितनी एजुकेशन ली है, कहाँ का रहने वाला है, किस तरह का उसका बिहेवियर है, वो मनोवैज्ञानिक स्तर क्या है, ये सब देखा जाता है। लेकिन पूछताछ या इंट्रोगेशन में कानूनी रूप से निषेध कार्य के बारे में जानकारी ली जाती है। यानी कि उसने जो कानून के तौर पर निषेध कार्य है उसमें क्या किया है या उसने क्या उल्लंघन किया है, क्या नियम को तोड़ा है, क्या अपराध किया, उसके बारे में जानकारी ली जाती है। 4 नंबर पे आता है, इंटरव्यू में जानकारी के लिए सामान्य तरीका अपनाया जाता है। यानी कि इंटरव्यू एक तो है आपका इंडिविजुअल इंटरव्यू है, एक गोपनीय है इंटरव्यू में, उसमें भी फिर अलग अलग इंटरव्यू हैं कि सीधा क्वेश्चन करके पूछे जाते हैं, ओपन इंटरव्यू और क्लोज इंटरव्यू। इस तरह कहने मतलब इंटरव्यू को जब पढ़ेंगे तो उसमें भी कई तरह के इंटरव्यू हैं, तो उसमें क्या सामान्य तरीका अपनाए जाते हैं। इंटरव्यू पूछताछ में अधिक से अधिक जानकारी के लिए अलग अलग टेक्निक को अपनाया जाता है। यानी कि वैसे जिस प्रकार इंटरव्यू के अलग कई प्रकार हैं, लेकिन इंट्रोगेशन में पूछताछ के लिए टेक्निक बनाई गई है। जैसे मान लिया आपको बहुत अधिक जानकारी लेनी है तो आपको कौन सी टेक्निक अपनानी है, वो इसमें सैंपति वाली हो गई, और एक हो गया कहने मतलब सैंपति के अलावा बहुत सारी टेक्निक है, डोजर फाइलर है, और उसके बाद एक बहुत ज़्यादा प्रेम दिखाएगा, सद्भावना दिखाएगा, एक मारेगा पीटेगा, एक कवर स्टोरी, इस तरह करके बहुत सारी हैं, तो उसमें अलग अलग तकनीकी बनाई जाती है। पाँचवा है, इंटरव्यू कुछ निश्चित समय के लिए होता है। यानी कि इंटरव्यू जाएंगे आप, एक निश्चित समय है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, ज़्यादा ज़्यादा आधा घंटा, इससे ज़्यादा नहीं होता। पूछताछ एक लंबी प्रक्रिया हो सकती है, ये चलती रहती है। पूछताछ एक दिन नहीं होगी, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, जैसे कि देखा बड़े बड़े केसों में ईडी क्या करती है, उसको हिरासत में भेज देती है पुलिस के, वो 14 दिन तक पूछताछ होती है। तो ये एक इंट्रोगेशन एक लंबी प्रक्रिया है और इंटरव्यू एक छोटा निश्चित समय के लिए होता है। इंटरव्यू में इंटरव्यूकर्ता को लाभ हो सकता है, यानी कि जो जिसका भी हम इंटरव्यू ले रहे हैं उसको लाभ हो सकता है। लाभ का मतलब उसको कहीं प्लेसमेंट के लिए स्कूल में इंटरव्यू हो रहा तो उसका एडमिशन हो सकता है, सरकारी जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहा तो उसकी जॉब लग सकती है,
या प्राइवेट कंपनी में गया तो उसका जो है वो हो सकता, कहना मतलब जो लाभ हो सकता है वो 100% तो नहीं, लेकिन पूछताछ में हानि या सजा ही होगी। यानी कि अगर पूछताछ की जा रही है, अगर उसको संदिग्ध मान लिया गया है तो उसमें या तो उसको सजा होगी या उसको कुछ ना कुछ हानि जुर्माना होगा। 7वां नंबर, इंटरव्यू स्कूल नौकरी आदि में प्लेसमेंट के लिए किया जाता है। ये बात मैं शुरू से बोल रहा हूँ। पूछताछ मामले को आगे ले जाने के लिए होता है, यानी कि मामले का मतलब यहाँ केस, जो भी केस है, जो भी अपराध हुआ उसको आगे ले जाने के लिए किया जाता है। 8 नंबर, इंटरव्यू हमेशा किसी सीनियर द्वारा लिया जाता है। जब भी इंटरव्यू लिया जाएगा किसी भी, चाहे स्कूल में हो चाहे नौकरी में हो, किसी में जो सीनियर मोस्ट होते हैं उनके द्वारा लिया जाता है। पूछताछ किसी भी रैंक के व्यक्ति द्वारा की जा सकती है। पूछताछ में एक्सपर्ट होता है, लेकिन वह निम्न मतलब हो सकता है कांस्टेबल ही पूछताछ में बहुत अच्छा हो। सीनियर ऑफिसर तो बहुत कम पूछताछ करते हैं, इसमें कोई भी रैंक हो सकती है, लेकिन वो एक्सपर्ट होता है, वही करता है। इंटरव्यू की कोई डिटेल रिपोर्ट नहीं बनाई जाती। इंटरव्यू में कोई डिटेल रिपोर्ट नहीं हो जाती। इसमें नंबर सिस्टम होता है कि किसी व्यक्ति के नॉलेज को देख के, मान लिया इंडिविजुअल है तो उसके 20 नंबर का तो उसमें 15-16 दे दिए, और अगर ज़्यादा नंबर का 100 नंबर का तो उसमें 20-20 नंबर बांट दिए जाते हैं। सबको अलग अलग एक टॉपिक दे दिया जाता है। आप नॉलेज के देंगे, आप इसके व्यक्तिगत व्यवहार के देंगे, आप इसके पर्सनैलिटी के देंगे, आप इसके टर्नआउट के देंगे, तो अपने अपने नंबर दे जाते हैं। पूछताछ में डिटेल रिपोर्ट बनाई जाती है, यानी कि वैसे तो इंटरव्यू डिटेल रिपोर्ट मतलब पूछताछ तुरंत भी की जा सकती है, जिसको हम ऑन द स्पॉट बोलते हैं। एक उसकी प्राइमरी जब थाने में ले जाते हैं, और एक डिटेल जो इंट्रोगेशन होती है वह जब कोर्ट द्वारा उसको पूछताछ के लिए दिया जाता है। 10 नंबर है, इंटरव्यू एक जानकारी का औपचारिक साधन है। ये क्या फॉर्मल साधन है, इंटरव्यू कोई अनफॉर्मल नहीं है। पूछताछ एक कानूनी यानी इंट्रोगेशन निषेध कार्य है के जानकारी की कानूनी साधन है, यानी कि ये निषेध है और ये जानकारी का एक सिर्फ कानूनी साधन है। 10 नंबर, इंटरव्यू में मार्क्स दिया जाता है। जैसे मैंने बताया कि इंटरव्यू इंडिविजुअल दे रहा तो वो 20 नंबर का तो कोई हिसाब से देंगे, 2 होंगे तो 3 होंगे, सब अपने अपने। पूछताछ में डिटेल रिपोर्ट बनाकर अपराध की गहराई देखी जाती है, और अगर इंट्रोगेशन की जा रही है तो उसमें अपराध की क्या गहराई है वो देखी जाती है। इंटरव्यू अनेक प्रकार के, जैसे व्यक्तिगत, पैनल, औपचारिक, अनौपचारिक, ग्रुप, कई प्रकार के हो सकते हैं। यानी कि इंटरव्यू, जैसे मैं पहले भी बोला था, व्यक्तिगत भी होते हैं, पैनल भी होते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक होते हैं। पूछताछ मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। स्पोर्ट्स इंट्रोगेशन, जहाँ पर कोई घटना हुई तुरंत पूछताछ की। प्राइमरी इंट्रोगेशन, थाने में ले जाने के बाद थोड़ा प्राइमरी रूप से पूछा। और डिटेल इंट्रोगेशन एज ए, मान लिया कोर्ट में गए, मुकदमा चल रहा है, उनके पूछताछ के लिए कोर्ट ने बोल दिया इनको 14 दिन की हिरासत में ले जाओ, पूछताछ करो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। 12 पॉइंट थे इंटरव्यू और इंट्रोगेशन के संबंधी। ये बहुत ही, कहने मतलब महत्वपूर्ण है, और इनसे आप अच्छी तरह से इंट्रोगेशन क्या है और इंटरव्यू क्या है आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू, धन्यवाद।